कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए मैट्रिक्स को कंटिन्यू करते हैं। मैट्रिक्स का रिवीजन का एक लेक्चर मैंने अपलोड कर रखा है और मैंने बोला भी था कि एक लेक्चर मैट्रिक्स पूरा नहीं हो पाया है, तो फिर मैट्रिक्स का एक लेक्चर और आपका अपलोड किए दे रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मान लो कि मैट्रिक्स है ए बराबर कितना है, वन वन एक्स, कितना है आपका -2 2 2, और उन्होंने बोला है 3 1 3। ये कोई मैट्रिक्स है और उन्होंने क्या बोल रखा है, यहाँ पे -3 है। ये जो मैट्रिक्स है वो आवृत्त क्रिमणीय है। आवृत्त क्रिमणीय का मतलब होता है सिंगुलर है। ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स है तो मुझे एक्स का वैल्यू निकालना है। तो इस बात को पता होना चाहिए कि अगर कोई मैट्रिक्स सिंगुलर है तो उससे बने डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो हो जाता है। उससे बने डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालेंगे। वन वन एक्स -2 2 2, 3 1 -3। इसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो होगा। इसका हम लोग एक्सपेंशन करेंगे। एक्सपेंशन मतलब प्रसार, एक्सपेंशन ऑफ C1। मैंने इसका C1 से एक्सपेंशन किया। पहले मैंने वन को बाहर रखा, जिसको मैंने बाहर रखा उसके सामने के रो कॉलम को मैंने छुपा दिया। तो यहाँ पे 3 2 जा -6, 2 1 जा 2। फिर इस वन को बाहर रखा तो दूसरा वाला एलिमेंट माइनस का आएगा। वन को बाहर रखा, छुपाया, 3 2 जा 6, माइनस माइनस प्लस, और 3 2 जा 6 तो -6। फिर मैंने एक्स को बाहर रखा, सामने का रो और कॉलम छुपा दिया। टू का -1, सॉरी -2 का 1 से -2 होगा, और 3 का 2 से 6 हो जाएगा, बराबर जीरो है। यहाँ पर ये हो गया -8, ये आपका कैंसिल हो गया तो ये तो खत्म ही हो जाएगा। और यहाँ पे -6 -2 -8, तो माइनस का 8x बराबर जीरो। तो अगर यहाँ से हम x का वैल्यू निकालेंगे तो -1 आएगा। तो इस टाइप का कभी बार क्वेश्चन आ जाता है कि बोल दिया जाएगा कि कोई एक मैट्रिक्स है तो वो सिंगुलर है। अगर मैट्रिक्स सिंगुलर है, सिंगुलर का मतलब होता है अद्वितीय है, तो उससे बने डिटर्मिनेंट के वैल्यू को हम किसके बराबर करेंगे, जीरो के बराबर करेंगे। उस डिटर्मिनेंट का हम एक्सपेंशन मतलब प्रसार करेंगे, प्रसार करके हम लोग एक्स का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो क्या है क्वेश्चन। मान लो कि मैट्रिक्स है ए बराबर, मैट्रिक्स है ए बराबर आपका 1 2 5, 1 2 5, 1 2 5 4 5 6 और 8 10 12, 8 10 और 12। हमें यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो एक क्वेश्चन समझ लो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का, तो जहां भी एडजॉइंट का यूज आएगा तो आप लोग कर सकते हैं। तो एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले हम मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकालेंगे। तो यहाँ पे 9 एलिमेंट हैं, तो 9 के 9 एलिमेंट के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, कोफैक्टर। जैसे पहले वाले एलिमेंट के कोफैक्टर को हम लोग बोलेंगे C11। C11 का मतलब है पहली रो पहले कॉलम को हम छुपाएंगे, पहली रो पहले कॉलम को छुपाएंगे, बचे हुए 4 एलिमेंट में हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे। C11 का मतलब पहली रो पहले कॉलम को छुपाया, बचे हुए 4 एलिमेंट में डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया। तो 12 का 5 से 60 हो जाएगा, और 6 का 10 से -60 हो जाएगा। तो इस प्रकार से बचे हुए 4 एलिमेंट का डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा कितना, जीरो। फिर निकालेंगे C12। बस यहाँ पे एक बात याद रखना है कि जब भी हम लोग को फैक्टर निकालेंगे तो को फैक्टर के सफिक्स में जो नीचे वाला पार्ट है ना, यहाँ पे जो भी हम नंबर लिखेंगे उन नंबर को जोड़ेंगे। जैसे यहाँ पे 1 और 1 लिखा, तो 1 और 1 2 हो रहा है, तो अगर इन दोनों का योगफल इवन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इन दोनों का योगफल विषम है, ऑड है, तो फिर हम बाहर माइनस लगाएंगे। जैसे 2 और 1 3 होता है, तो विषम है तो हम बाहर माइनस लगा देंगे पहले ही। फिर माइनस लगाने के बाद 1 2 की बात का मतलब हुआ पहली रो दूसरे कॉलम को छुपाएंगे, पहली रो दूसरे कॉलम को छुपाएंगे, बचे हुए एलिमेंट के साथ हम लोग जैसे सॉरी पहली रो को सॉरी दूसरे कॉलम को छुपाएंगे, पहली रो दूसरा कॉलम, बचे हुए एलिमेंट के साथ हम लोग डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे। तो पहली रो को छुपाया,
दूसरे कॉलम को, पहली रो दूसरे कॉलम को छुपाने के बाद ये 4 एलिमेंट बचेंगे। इन 4 में क्रॉस मल्टीपल 12 का 2 से 24 हो जाएगा और 10 का 5 से 50 हो जाएगा। तो ये -26 बचा, माइनस बाहर लगा तो प्लस का 26 हो जाएगा। तो C12 हो गया। ऐसे ही हम लोग निकालेंगे C13। तो इसका मतलब हुआ कि इन दोनों को पहले तो जोड़ो, 3 और 1 4, 4 इवन है मतलब सम है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर यही योगफल विषम होता तो हम बाहर अपनी तरफ से एक माइनस लगाते। C13 का मतलब हुआ पहली रो तीसरे कॉलम को छुपाया, बाकी बची हुई एलिमेंट का क्रॉस किया, डिटरमिनेंट सॉल्व किया। तो 6 का 2 से 12 हो जाएगा, 6 5 का 5 से 25 हो जाएगा, 12 से 25 जाएगा तो माइनस का 23 बचेगा। कितना बचेगा? माइनस का 23 बचेगा। ठीक है, इसी टाइप से फिर ये तो पहली रो के एलिमेंट के लिए कोफैक्टर निकाला। अब दूसरी रो के एलिमेंट के लिए देखो, अब लिखोगे C21। C21 में देखोगे तो इन दोनों का इक्वल विषम है, बाहर माइनस आएगा। 21 का मतलब है दूसरी रो पहले कॉलम को छुपाएंगे, दूसरी रो पहले कॉलम को छुपाएंगे। तो दूसरी रो को छुपाया, पहले कॉलम को, बचे हुए एलिमेंट में क्रॉस। 12 का 4 से 48 हो जाएगा और 8 का 6 से भी 48 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कोफैक्टर आ जाएगा। तो कितना आएगा आपका? ये यहाँ पे जीरो हो जाएगा तो फाइनली जीरो आएगा। C22 निकालेंगे। C22 का मतलब है दूसरी रो दूसरा कॉलम। इन दोनों का योगफल सम है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इन दोनों का विषम होता योगफल तो बाहर माइनस लगाते। तो यहाँ पे 22 का मतलब दूसरी रो दूसरे कॉलम को छुपाया, बचे हुए 4 एलिमेंट में क्रॉस। तो 12 का 1 से 12 हो जाएगा, 8 का 5 से 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस का 28 बचेगा। ठीक है, फिर निकालेंगे C23। इन दोनों का इक्वल विषम है, बाहर अपनी तरफ से एक माइनस लगाएंगे। बाहर अपनी तरफ से एक माइनस लगाएंगे, थोड़ा सा मुझे लगता है कट हो रहा है, एक मिनट में। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पे C23 का मतलब है कि हम यहाँ पे दूसरी रो तीसरे कॉलम को छुपाएंगे। तो ये 4 एलिमेंट बचेंगे, एक का 6 से 6 हो जाएगा और 5 का 4 से आपका 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 14 बचेगा। ठीक है, अब ऐसे ही हम लोग C11 C12 C13 C21 C22 C23 अब निकालेंगे हम क्या? C31। तो यहाँ पे देखोगे इन दोनों का इक्वल सम है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी रो पहले कॉलम को छुपा दिया, ये 4 एलिमेंट बचेंगे, क्रॉस कर दो। 10 का 4 से 40 हो जाएगा और 8 का 5 से भी 40 हो जाएगा, 40 से 40 कैंसिल हो के यहाँ जीरो आ जाएगा। C32 निकालोगे, इन दोनों का इक्वल विषम है, बाहर माइनस आएगा। इन दोनों का इक्वल विषम है तो बाहर माइनस आएगा। यहाँ पे तीसरी रो दूसरे कॉलम को छुपाएंगे, तीसरी रो दूसरे कॉलम को छुपाएंगे, बचे हुए एलिमेंट के साथ क्रॉस। 1 का 10 के साथ 10 हो जाएगा, 8 का 2 के साथ 16 हो जाएगा। ठीक है, इनको सॉल्व करेंगे तो 6 आएगा। ऐसे ही C33 निकालेंगे, तीसरी रो तीसरे कॉलम को छुपाएंगे, 5 का 1 से 5 हो जाएगा, 4 का 2 से 8 हो जाएगा तो माइनस का 3 आएगा। तो को फैक्टर निकल के आ गया। देखो C11 C12 C13 कितना है? 0 26 -23। फिर 21 22 23 कितना है? 0 -28 14। C31 32 33 0 6 -3। ये आपका को फैक्टर निकल के आ गया। को फैक्टर निकालने के बाद हम लोग एडजॉइंट निकालेंगे। और जब भी किसी भी मैट्रिक्स का हमें एडजॉइंट निकालना है तो उसका जो को फैक्टर निकल के आएगा उसका तुम परिवर्त करोगे। परिवर्त करने के लिए क्या होता है कि जो रो होता है उसे कॉलम बना दो। तो 0 26 -30 23, यहाँ पे 0 28 14, यहाँ पे 0 6 -3। तो इससे आप जी का क्या निकल के आ जाएगा? एडजॉइंट निकल के आ जाएगा। तो जब भी किसी भी मैट्रिक्स का हमें एडजॉइंट निकालना है तो पहले तो हम उसका कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर के बाद हम उसका एडजॉइंट निकालेंगे। इस पे क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार, जैसे उन्होंने क्वेश्चन दे दिया, ऑब्जेक्टिव में दे सकते हैं कि कोई मैट्रिक्स है जिसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 2 है। ये टिक टिक कर लेना, वैसे इतना डीप पूछते नहीं है लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है अगर वो पूछेंगे तो तुम लोग कैसे करोगे। एक मैट्रिक्स है
जिसका डिटरमिनेंट का वैल्यू 2 है और मैट्रिक्स जो है वो 3/3 ऑर्डर का है। मैट्रिक्स किसका है? 3/3 ऑर्डर का है, जिसके डिटरमिनेंट का वैल्यू 2 है। उसके एडजॉइंट के डिटरमिनेंट का वैल्यू हमें निकालना है। ऐसा क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है, उसके एडजॉइंट के डिटरमिनेंट का वैल्यू हमें निकालना है। तो कभी कभार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, तो एक फॉर्मूला यहाँ पे याद रखना है। n/n ऑर्डर में किसी भी मैट्रिक्स के एडजॉइंट का जो डिटरमिनेंट होता है वो उसी के डिटरमिनेंट का n-1 पावर के बराबर होता है। उसी के डिटरमिनेंट की n-1 पावर के बराबर होता है। तो जैसे इस वाले क्वेश्चन में जी तो डिटरमिनेंट का वैल्यू आपको गिवन है, ये आपको गिवन है, इसका ऑर्डर भी आपको गिवन है। तो ये तो हो गया डिटरमिनेंट का वैल्यू, ऑर्डर मतलब ये n का वैल्यू हो गया। अब इसके एडजॉइंट का मुझे क्या निकालना है? डिटरमिनेंट निकालना है। डिटरमिनेंट मतलब सारणिक का वैल्यू निकालना है। जो एडजॉइंट आएगा उसके सारणिक का वैल्यू हमें निकालना है। तो उसके सारणिक का जो वैल्यू है वो उस मैट्रिक्स के सारणिक के वैल्यू का कितना होगा? n-1 पावर होगा। तो इस सारणिक का मान 2 है, n-1 मतलब n 3 है, 3 में से एक जाएगा 2 होगा, तो 2 का स्क्वायर 4 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन कभी वो पूछ सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव में कभी कभार आ जाता है, एक नंबर में आ जाता है, तो इसको थोड़ा सा तैयार करके रखें कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग कैसे उसको हैंडल करेंगे। ठीक है, पेपर में वो कुछ भी पूछ सकते हैं। अगर कभी कोई मैट्रिक्स आपको दे दिया जाए, पूछा जाए कि वो आर्बिट्रेरी है या नहीं है, तो हम लोग उसके सारणिक का मान निकालेंगे। सारणिक का मान 0 है तो वो आर्बिट्रेरी होगा, मतलब सिंगल होगा। और सारणिक का मान 0 नहीं है तो वो विट्रियरी होगा, मतलब नॉन सिंगल होगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रखना है। चलिए, नेक्स्ट क्या है आपका? कोई मैट्रिक्स है आपके पास, ए बराबर कितना है आपका? 0 1 3, 0 1 3, और कितना है? 0 2 1, और कितना है आपका? नहीं सॉरी, 0 1 3, 1 2 1, 1 2 1, 2 3 1, 2 3 1। इसका हमें इनवर्स निकालना है। इसका हमें क्या निकालना है? इनवर्स निकालना है। तो जिसको नहीं पता मैं उसको बता देता हूँ कि किसी भी मैट्रिक्स का जो इनवर्स होता है वो एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए के बराबर होता है। एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए के बराबर होता है। तो पहले तो हम लोग क्या निकालेंगे? एडजॉइंट निकालेंगे और डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालेंगे, दोनों का डिवाइड करेंगे तो ए इनवर्स निकल के आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया कि पहले तुम डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालेंगे। 0 1 3, 1 2 1, 2 3 1। ठीक है, इसके बाद हम इसका एक्सपेंशन करेंगे। तो एक्सपेंशन ऑफ मैंने C1 कर दिया, तो जीरो को बाहर रखा, सब जीरो ही हो जाएगा। फिर दूसरा एलिमेंट माइनस में रखेंगे, मतलब -1। सामने का रो कॉलम छुपाओगे तो 1 का 1 से 1, 1 का 2 से -2। फिर मैंने 3 को बाहर रखा, सामने का रो कॉलम छुपा दो, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4। तो अगर यहाँ देखोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? एक में से 2 गया -1, माइनस माइनस प्लस का 1, और 3 में से 4 गया -1 तो माइनस का 3, तो ये माइनस का 2 आया। डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आया? -2 आया। अब हम लोग को फैक्टर निकालेंगे। तो सबसे पहले मैंने निकाला C11। C11 का मतलब पहली रो पहले कॉलम को छुपा दो। तो पहली रो पहले कॉलम को छुपाओगे, यही 4 एलिमेंट बचेंगे, इनमें क्रॉस कर दो। 2 का 1 से 2, 1 का 3 से 3, -1। फिर C12 निकालोगे। इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया है
कि इन दोनों संख्याओं का योगफल विषम है तो बाहर हम माइनस लगाएंगे। से 1 2 का मतलब हुआ पहली रो दूसरा कॉलम छुपा दो, पहली रो दूसरा कॉलम छुपाने के बाद जो बचेगा उनमें क्रॉस, 1 का 1 से 1, 3 का 3 से 9, तो ये आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद निकालेंगे सी 1 3, मतलब पहली रो तीसरे कॉलम को छुपा दो, यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे 6 होगा, तो 1 - 6 का मतलब हो जाएगा -5। तो पहली रो के लिए मैंने कोफैक्टर निकाला। अब दूसरी रो के लिए कोफैक्टर निकालोगे तो C21, इन दोनों का योगफल विषम है, बाहर माइनस आएगा, इन दोनों का योगफल विषम है, बाहर माइनस आएगा। दूसरी रो पहले कॉलम को छुपा दो, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे -2 होगा, तो ये हो जाएगा 1। C22 निकालोगे, दूसरी रो दूसरा कॉलम छुपा दो, यहाँ 0 होगा, यहाँ पे 6 होगा, तो -6 आ जाएगा। फिर निकालेंगे C23, इन दोनों का इक्वल विषम है, बाहर माइनस लगाएंगे, इन दोनों का इक्वल विषम है, बाहर माइनस लगाएंगे, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, दूसरी रो तीसरे कॉलम को छुपाएंगे, यहाँ 0, यहाँ -3, 0 और -3 मतलब 3 हो जाएगा। दूसरी रो के लिए कोफैक्टर आया तीसरे के लिए C31, तीसरी रो पहले कॉलम को छुपाया, यहाँ 3 होगा, यहाँ -4 होगा। ठीक है, 3 - 4 को सॉल्व करोगे तो -1 होगा। C32, इन दोनों का योगफल विषम है तो बाहर माइनस आएगा, इन दोनों का योगफल विषम है तो बाहर क्या आएगा, माइनस आएगा। तीसरी रो दूसरे कॉलम को छुपाया, यहाँ 0, यहाँ -2, 0 -2, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। C33 में तीसरी रो तीसरे कॉलम को छुपाया, 0 और -1, तो मतलब कितना हो जाएगा, -1। यहाँ से कोफैक्टर निकल के आएगा कितना, -1, 8, -5, 1, -6, 3, -1, 2, -1। कोफैक्टर से हम लोग निकालेंगे एडजॉइंट का वैल्यू। एडजॉइंट का वैल्यू निकालने के लिए जो कोफैक्टर निकल के आता है उसका ही हम लोग डैश कर देते हैं, उसका ही हम लोग क्या करते हैं, डैश कर देते हैं। तो उस कोफैक्टर का जब तुम डैश करोगे तो जो रो है वो कॉलम बन जाएगा, -1, 8, -5, माइनस सॉरी -1, 8, -5, पहली रो को पहला कॉलम बनाया, दूसरी रो को दूसरा कॉलम, 1 - 6, 3 हो जाएगा, यहाँ पे -1, 2, -1 हो जाएगा। यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, आपका एडजॉइंट निकल के आ जाएगा। अब मुझे इसका इनवर्स निकालना है। इनवर्स का मतलब होता है एडजॉइंट ऑफ ए में डिटर्मिनेंट का डिवाइड करेंगे। तो इसमें हम जब डिटर्मिनेंट मतलब -2 का डिवाइड करेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, -1, 8, -5, 1, -6, 3, -1, 2, -1, अपॉन में -2 आ जाएगा। या तो इसको ऐसा ही छोड़ दो, ऐसा नहीं छोड़ना है तो थोड़ा और आगे जाके कैसे लिख सकते हो, -1/2, -1/2, क्योंकि जो -2 का डिवाइड पूरे मैट्रिक्स में है तो इसको ऐसा लिख दो, -1/2, -1, 8, -5, 1, -6, 3, -1, 2, -1, ये आपका ए इनवर्स निकल के आ जाएगा, ये आपका ए इनवर्स निकल के आ जाएगा। तो अगर इनवर्स निकालने के लिए आता है तो पहले आप उसके साइने का मान निकालो, कोफैक्टर निकालो, कोफैक्टर से एडजॉइंट निकालो, और उस एडजॉइंट में उसी साइने का डिवाइड करोगे तो ए इनवर्स निकल के आ जाएगा। चलिए आगे देखो क्या है। आगे मान लो कोई दो मैट्रिक्स हैं, एक है ए बराबर कितना है 1 0 0 1, और बी आपका दिया है, आई थिंक यहाँ चमक रहा होगा तो दिख जाएगा, बी बराबर आपको दिया है 3 2 2 2। ठीक है, ये दिया है आपका। हमें यहाँ पे प्रूव करना है ए बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ये मुझे प्रूव करना है। तो देखो हम कैसे प्रूव करेंगे, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए प्रूव करने वाला, तो इसको करने के लिए हम लोग सबसे पहले इसका लेफ्ट हैंड साइड पकड़ेंगे,
लेफ्ट हैंड साइड में हम ए का बी के साथ प्रोडक्ट करेंगे। तो प्रोडक्ट करेंगे तो 1 0 0 1 इंटू बी का ए के साथ करोगे, सॉरी ए का बी के साथ 3 2 2 2। चलिए कर दो प्रोडक्ट पहली रो का पहले कॉलम से, 3 एकम 3, 0 का 2 से 0, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 3 2 2 2। ये आपके ए इंटू बी का वैल्यू निकल के आ गया। अब मुझे इसका इनवर्स निकालना है, लेफ्ट हैंड साइड में इसका इनवर्स। तो इनवर्स निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे, इसके साइनिक का वैल्यू। तो ए बी के हम साइनिक का वैल्यू निकालेंगे, जो जो कि प्रोसेस मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। कितना हो जाएगा, 3 2 2 2। तो 3 2 6 और 2 2 4, मतलब यहाँ निकल के 2 आया। ये किसका वैल्यू आया, ए इंटू बी के डिटर्मिनेंट का वैल्यू आया। डिटर्मिनेंट मतलब साइनिक का वैल्यू आया। अब इसका इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स के लिए हमें एडजॉइंट चाहिए, और एडजॉइंट के लिए हमें कोफैक्टर चाहिए। किसी मैट्रिक्स में जितने एलिमेंट हैं उन एलिमेंट के हिसाब से ही उतने हम कोफैक्टर निकालेंगे। जैसे यहाँ 4 एलिमेंट हैं तो चारों के लिए कोफैक्टर निकालो। पहले के लिए बोलोगे C11, पहली रो पहला कॉलम छुपाया, ओनली 2 बचा। अभी यहाँ पे होता क्या था, जब पहली रो पहले कॉलम को छुपाते तो 4 एलिमेंट बचते थे, तो वहां पे हम उनको क्रॉस मल्टीपल करके मतलब सारणिक को सॉल्व करके निकालते थे। यहाँ पे है क्या कि पहली रो पहले कॉलम को छुपाया तो ओनली सिंगल एलिमेंट बचा, तो वही लिख दिया मैंने। फिर निकालोगे C12, इन दोनों का योगफल विषम है तो माइनस लगाओगे। मैंने बताया है कोफैक्टर में नीचे लिखी हुई संख्याओं का योगफल विषम है तो माइनस लगाते हैं। 1 2 का मतलब पहली रो दूसरा कॉलम छुपा दोगे, पहली रो दूसरा कॉलम छुपा दोगे तो 2 बचेगा। C21, दूसरी रो पहला कॉलम, 2 बचा, एक फल विषम है तो -2 हो जाएगा। C22, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो हमने क्या निकाल लिया, यहाँ से को फैक्टर निकाल लिया। को फैक्टर निकल के आया C बराबर कितना, 2 -2, यहाँ पे -2 और 3। पहली रो के लिए कोफैक्टर, दूसरी रो के लिए कोफैक्टर। इस कोफैक्टर की सहायता से हम लोग क्या निकालते हैं, एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट निकालने के लिए जो भी कोफैक्टर आता है उसके का हम लोग क्या करते हैं, परिवर्त करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं। तो एडजॉइंट में कोफैक्टर का हम लोग क्या करते हैं, परिवर्त करते हैं। तो वही क्या करोगे, इस रो को कॉलम बदल दोगे, 2 -2 -2 और 3। ये एडजॉइंट निकल के आ गया। जब एडजॉइंट निकल के आ गया तब जाके हम इस ए बी का इनवर्स निकालेंगे। तो ए बी के इनवर्स को हम लोग बोलेंगे एडजॉइंट ऑफ ए बी, सॉरी यहाँ पे ए इंटू बी आएगा, क्योंकि हमने ए इंटू बी का एडजॉइंट निकाला है यहाँ पे, अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी का वैल्यू 2 है, तो इस पूरे में 2 का भाग करोगे तो 1/2, 2 -2 -2 और 3, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो इसका लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब मैं समझा देता हूँ कि राइट हैंड कैसे करना है। जैसे तुमने लेफ्ट हैंड में ए बी का इनवर्स निकाला, वैसे ही राइट हैंड में बी का इनवर्स अलग निकालोगे, ए का इनवर्स अलग निकालोगे। फिर दोनों का इनवर्स निकालने के बाद दोनों का गुणा करोगे, तब भी वो इतने के ही बराबर आएगा। तो जाके प्रूफ हो जाएगा ए बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ठीक है। अच्छा, कुछ पॉइंट भी जैसे याद कर लो, जैसे कभी आपको पता हो ए और ए का इनवर्स साथ में मिल जाता है तो उसको हम आई के बराबर लिख देते हैं।
ए का अगर ए के साथ इन्वर्स करोगे तो मुझको आई के बराबर लिख सकते हैं। इस पे क्वेश्चन कर सकते हैं हम लोग। इसमें क्वेश्चन क्या करना है, कोई मैट्रिक्स है ए बराबर 1 2 -1 और 3, और गिवन है आपको, गिवन क्या है, A² -4A + 5I बराबर 0। ठीक है, 5I बराबर 0। अच्छा, 2 पॉइंट, एक पॉइंट और, अगर किसी भी मैट्रिक्स में आई का गुणा करोगे तो वही मैट्रिक्स आ जाता है। एक पॉइंट ये भी याद रखना, ये दोनों पॉइंट याद रखना। किसी भी मैट्रिक्स में उसी के इनवर्स से गुणा करोगे आई के बराबर आएगा, और किसी भी मैट्रिक्स में आई का गुणा करोगे तो ए के बराबर आएगा। अभी इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने इस टाइप का एक क्वेश्चन करवाया है, जहाँ पे ऐसे मैट्रिक्स ए है तो ये प्रूव करने के लिए आ जाए। तो मैंने क्या बताया था कि ए की जगह ए का वैल्यू रखेंगे, ये 2 बाई 2 ऑर्डर का है तो आई की जगह पे 2 बाई 2 ऑर्डर का इकाई आव्यूह, 2 बाई 2 ऑर्डर का इकाई आव्यूह क्या होता है, 1 0 0 1, जिससे पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया। ठीक है, और ए स्क्वायर कैसे निकालोगे, ए का ए के साथ गुणा करोगे, तीनों वैल्यू यहाँ रखोगे, हम प्रूव कर लेंगे। बट इस क्वेश्चन में ए गिवन है और ये वाला पार्ट, ये दोनों बातें गिवन है, और यहाँ पे मुझे फाइंड क्या करना है, ए इनवर्स निकालना है। यहाँ पे हमें ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो देखो हम ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, जी हमें जो गिवन है उसको हम ऐसा लिख सकते हैं, A × A -4A + 5I बराबर 0। इसको हम ऐसा लिखेंगे, और दोनों पक्षों में ए इनवर्स से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे। दोनों साइड ए इनवर्स से हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जब ए इनवर्स से प्रोडक्ट करोगे तो ए इनवर्स इंटू ए माइनस का 4 × A इनवर्स इंटू ए प्लस का 5A इनवर्स इंटू आई बराबर 0 में किसी का भी प्रोडक्ट करोगे 0 ही आएगा। इसके बाद इन दोनों का प्रोडक्ट जब करोगे तो ए का ए इनवर्स के साथ प्रोडक्ट आई हो जाएगा इंटू ए हो जाएगा, -4। ए इनवर्स का ए के साथ करोगे तो यहाँ भी आई हो जाएगा, और किसी भी मैट्रिक्स में आई का प्रोडक्ट करने पर वही मैट्रिक्स आता है। इट मीन्स 5 में 5 तो सेम रहेगा, ए इनवर्स एक मैट्रिक्स है, उसमें आई का गुणा किया तो वो ए इनवर्स के बराबर ही आएगा। मैं बता चुका हूँ कि किसी भी मैट्रिक्स में आई का प्रोडक्ट करोगे तो वो उसी मैट्रिक्स के बराबर आएगा। ठीक है, अब इसके बाद आई का फिर ए के साथ करोगे तो ये ए हो जाएगा, -4I हो जाएगा प्लस का 5A इनवर्स बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को हम यहाँ रिप्लेस करेंगे, इन दोनों को हम यहाँ रिप्लेस करेंगे तो 5A इनवर्स बराबर हो जाएगा 4I - A। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू रख दो, 4I का वैल्यू 1 0 0 1, यहाँ ए का वैल्यू रख दो 1 2 -1 3। चलिए अब हम क्या करेंगे, 4 का गुणा करेंगे तो 4 बन जाए 4 0 0 4 माइनस 1 2 -1 3। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 5A इनवर्स बराबर, सब्ट्रैक्ट करोगे 4 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, 0 से माइनस बन जाएगा, +1 बचेगा, 0 में से 2 जाएगा, -2 बचेगा, और 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। अब ए इनवर्स निकालना तो 5 यहाँ बटे में चला जाएगा, 1 -2 1 1, ए इनवर्स निकल के आ गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग ऐसे करेंगे। हो सकता है इस क्वेश्चन में ऐसा बोल दिया जाए कि जे अकेला दिया जाए, इसको प्रूव करवाया जाए, प्रूव करवाने के बाद ए इनवर्स निकाला जाए, निकालने के लिए बोला जाए। तो इसके दो तरीके हैं, जैसे ए आपको दिया है और ये प्रूव करने के लिए बोला, तो ए से तुम इसको प्रूव कैसे करोगे, मैंने बताया है, ए स्क्वायर निकालोगे, उसको यहाँ रखोगे, यहाँ पे ए रखोगे, यहाँ पे आई रखोगे, सॉल्व करोगे 0 के बराबर आएगा। जब प्रूव कर लोगे तो ये वाला प्रतिबंध आपको मिल जाएगा। जब ये वाली कंडीशन मिल जाएगी तो दोनों साइड ए इनवर्स का मल्टीपल करके भी प्रूव कर सकते हो, या फिर ए इनवर्स को निकालने के लिए हम लोग अपना वही तरीका, सारणिक का वैल्यू निकालेंगे, डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट में डिटरमिनेंट का डिवाइड करेंगे।
चलिए, अब इसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आव्यूह विधि से समीकरण को हल करने के लिए आ जाता है। तो आव्यूह विधि से अगर समीकरण को हल करने के लिए आ जाता है तो उसका क्वेश्चन तुम लोग कैसे करोगे, इसको समझना है। समझिए, और वैसे तो पंक्ति स्तंभ रूपांतरण इस साल के सिलेबस से हट गया है, रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन वाला जो पार्ट है। अगर फिर भी किसी को लगता है कि कहीं ऐसा ना हो पेपर में आ जाए, पहली बात तो आएगा नहीं, अगर फिर भी लगता है कि आ ना जाए, अगर ऐसा तुम्हारे मन में कोई डाउट है तो तुम एक काम करोगे, मैट्रिक्स की प्ले लिस्ट में जाना, उसमें इसका लेक्चर पड़ा हुआ है, तो उस वहां से जाकर उसको तुम तैयार कर लेना। ठीक है, चलिए, अब देखो यहाँ पे पहली बात तो वो आएगा नहीं, इसको दिमाग में बैठा के रखो। अब देखो हमें क्या करना है, मैट्रिक्स के मेथड से मुझे समीकरण को हल करना है। मान लो कोई समीकरण है 2x प्लस का 5y बराबर 1, ठीक है, और एक है आपका 3x प्लस 2y बराबर 7। दो समीकरण है, दोनों समीकरण को मैट्रिक्स के मेथड से सॉल्व करना है। तो देखो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, समझो यहाँ पे। देखो, इसको सॉल्व करने का प्रोसीजर समझो क्या है। सबसे पहले तो एक्स वाई के गुणांकों से एक मैट्रिक्स बनाएंगे। तो यहाँ पे एक्स का गुणांक 2 है, यहाँ 5 है, वाई का गुणांक 2 और 5, यहाँ पे 3 है, यहाँ 2 है। इसके बाद जो हमें ज्ञात करना उसको लिखेंगे एक्स और वाई, बराबर में जो कांस्टेंट है उसको लिखेंगे 1 और 7। ठीक है, अब देखो हम करेंगे क्या, इसमें हम क्या करेंगे कि जो गुणांकों से मैट्रिक्स बना उसको ए बोल दे रहे, जिसको ज्ञात करना उसको कैपिटल एक्स बोल दे रहे, जो बराबर में उसको बी बोल दे रहे। तो यहाँ हम बोल सकते हैं ए इंटू एक्स बराबर बी के, तो हम लोग बोल सकते हैं एक्स बराबर 1 अपॉन ए बी के। ए ऊपर जाएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे ए इनवर्स बी के। इट मीन्स हमें एक्स ज्ञात करना, और एक्स किसके बराबर आया, ए इनवर्स बी के बराबर आया। तो x को ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, ए इनवर्स बी निकालेंगे। x को ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, ए इनवर्स बी निकालेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, समझो यहाँ पे। पहले इसके पहले मैंने कुछ छोड़ा तो नहीं है शायद। नहीं, सारी चीजें क्लियर है, यही लास्ट है। इसके बाद देखते हैं, एक आध क्वेश्चन और होगा तो हम करा देंगे। मतलब इसी टाइप के दो कराने, एक तो एक्स और वाई के लिए और एक एक्स वाई जेड के लिए। तो देखो अब हमें क्या निकालना है, एक्स निकालना है, और एक्स ए इनवर्स बी के बराबर है। तो x को निकालने के लिए पहले ए इनवर्स निकालेंगे। तो इस मैट्रिक्स को ए बोला है, इसको 2 5 3 2 को मैंने ए बोला। तो ए के डिटर्मिनेंट का वैल्यू जब निकालोगे तो 2 3 5 2, ठीक है, इनका यहाँ मल्टीपल करोगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 5 का 3 से 15 हो जाएगा। इन दोनों को घटाओगे तो माइनस का 11 आ जाएगा। सारे का मान आ गया। अब को फैक्टर निकालोगे, सी वन वन का मतलब पहली रो पहले कॉलम को छुपाओगे, 2 बचेगा। सी वन टू, इन दोनों का एक फल विषम है, माइनस आएगा। तो यहाँ पे क्या करोगे, पहली रो दूसरे कॉलम को छुपाओगे, पहली रो दूसरे कॉलम को छुपाओगे, -3 आएगा। फिर सी टू टू वन निकालोगे, इन दोनों का एक फल विषम है, माइनस आएगा। दूसरी रो पहले कॉलम को छुपाओगे, 5 आएगा। सी टू टू निकालोगे, दूसरी रो दूसरे कॉलम को छुपाओगे, 2 आएगा। तो यहाँ से को फैक्टर निकल के आएगा 2 -5 -3 और 2, को फैक्टर निकल के आएगा। को फैक्टर से हम लोग एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट निकालने के लिए हम लोग को फैक्टर का डैश करेंगे। डैश का मतलब है कि जो रो है उसको कॉलम बना दो, 2 -3 -5 और 2। को फैक्टर से हमने एडजॉइंट निकाला। एडजॉइंट से हम ए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मतलब इस पूरे एडजॉइंट में ए के डिटर्मिनेंट मतलब -11 का भाग देंगे, तो -1/11, और एडजॉइंट का वैल्यू है 2 -5 -3 2। ये ए इनवर्स निकल के आ गया। अब निकालेंगे हम लोग क्या, बी का वैल्यू, सॉरी एक्स का वैल्यू।
तो x बराबर है ए इनवर्स बी के बराबर है। ए इनवर्स का वैल्यू है -1/11, 2 -3 5 और 2। बी का वैल्यू है 1 और 7। तो -1/11 रो बाई कॉलम प्रोडक्ट, 2 का 1 से 2, 7 का 5 से 35, 3 का 1 से -3, 7 का 2 से 14। सॉल्व करोगे तो -1/11, इनको घटा दोगे -33, इनको घटाओगे तो 11। चलिए -11 का भाग दोगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे भाग दोगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। ये x का वैल्यू निकल के आया। एक्चुअल में x हमने माना किसको है, x और y को। तो इन दोनों का तुलना कराओगे तो x का वैल्यू 3 आएगा, y का वैल्यू -1 आएगा। ये आपका x और y का वैल्यू निकल आया। इस क्वेश्चन की बहुत अच्छी बात तो ये है कि जो तुमने वैल्यू निकाला है उसको तुम चेक कर सकते हो। कैसे? इसको यहाँ पुट कर दो, तो 3 को यहाँ रखो 6 होगा, -1 को यहाँ रखोगे -5 होगा, 6 से 5 जाएगा 1 के बराबर आएगा। इसका मतलब निकाले गए आंसर आपके कैसे है, सही है। तो इसकी बहुत अच्छी बात तो ये है कि तुम इसमें आंसर को भी चेक कर सकते हो। ये तो 2/2 का हो गया। एक 3 वेरिएबल में और देखो, यहाँ पे एक्स वाई जेड तीनों चीजें होती हैं। यहाँ पे एक्स वाई जेड तीनों बातें होती हैं। तो देख लो एक क्वेश्चन, उसका भी देख लो। एक्स माइनस वाई प्लस जेड बराबर 4 है, और कितना है 2x प्लस का वाई -3z बराबर 0 है। इसके बाद क्या है आपका, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 2 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को सॉल्व करके एक एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालेंगे, वो भी मैट्रिक्स मेथड से। तो मैं बता चुका हूँ कि कैसे क्या करना है। इनके गुणांकों से आप भी, गुणांक 1 -1 1 है, यहाँ पे 2 1 -3, यहाँ पे 1 1 1। इसके बाद जो ज्ञात करना उसको लिखोगे एक्स बाई जेड। इसके बाद जो बराबर में कांस्टेंट है उसको 402, जो भी गुणांकों से आप बी बना उसको ए बोल दो, जो ज्ञात करना उसको एक्स बोल दो, जो बराबर है उसको बी बोल दो। तो ए इंटू एक्स बराबर बी है, तो एक्स बराबर हम लोग क्या बोल देंगे, ए इनवर्स बी के बराबर। ठीक है, तो अगर हमें एक्स निकालना है तो ए इनवर्स निकालेंगे, उसका बी में गुणा करेंगे। तो पहले तो जो आपका ए है, ये कितना है 1 2 1 -1 1 1 1 -3 1। इसके सारणिक का मान निकालो, 1 2 1 -1 1 1 1 -3 1। कर दो एक्सपेंशन, 1 को बाहर रखा, सामने का दो कॉलम छुपाओ, 1 माइनस माइनस प्लस का 3, बीच वाला माइनस का होता है, माइनस पहले से लगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। दो कॉलम को छुपा दो, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे प्लस का 3 होगा। ठीक है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस 1 को रखेंगे, सामने का दो कॉलम छुपा दो, यहाँ 2 होगा, यहाँ पे 1 होगा, दो में से एक बचेगा। तो यहाँ पे 4 हो गया, 3 2 5 हो गया, यहाँ 1 हो गया, 5 4 9 1 10 आ गया आपका ये सारणिक का वैल्यू। सारणिक का वैल्यू निकालने के बाद हम लोग कोफैक्टर निकालते हैं। तो एक कोफैक्टर निकालोगे तो पहले निकालोगे C11। C11 का मतलब पहली रो पहले कॉलम को छुपाया, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे प्लस का 3 हो गया, ये आ गया आपका 4। C12 निकालोगे, पहली रो दूसरे कॉलम को छुपाओगे, इनका इक्वल दिशा में माइनस लगाओगे, पहली रो दूसरे कॉलम को छुपाओगे, यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 प्लस का, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, -5 हो जाएगा। C13 निकालने के लिए पहली रो तीसरे कॉलम को छुपाओगे, 2 और -1,
तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऐसे C21 निकालोगे, दूसरी रो पहला कॉलम योगफल के सम है, बाहर माइनस लगा दोगे। दूसरी रो पहला कॉलम -1 तो ये 2 हो जाएगा। C22 में दूसरी रो दूसरा कॉलम 1 और -1 तो ये 0 हो जाएगा। C23 का मतलब दूसरी रो तीसरा कॉलम, इन दोनों का योगफल विषम है, माइनस आएगा। दूसरी रो तीसरे कॉलम को छुपाओगे, 1 और माइनस प्लस का 1 तो ये -2 हो जाएगा। C31 निकालोगे, तीसरी रो पहला कॉलम छुपाया, माइनस माइनस प्लस का 3 -1 मतलब 2 आया। C32 निकाला, तीसरी रो दूसरा कॉलम छुपाया, यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया। तीसरी रो पहला कॉलम 3 1 सही है, इन दोनों का इक्वल दिशा में माइनस आएगा। तीसरी रो दूसरा कॉलम -3 -2 तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। और 3 का मतलब हुआ तीसरी रो तीसरा कॉलम, यहाँ पे 1 है, यहाँ माइनस माइनस प्लस का 2 है, तो 1 + 2 मतलब ये 3 आ जाएगा। ये आपका कोफैक्टर निकल के आ गया। जब कोफैक्टर निकल के आ गया तो हम C बराबर लिख सकते हैं 4 -5 1, यहाँ पे 2 0 -2, यहाँ पे 2 5 और 3, ये आपका कोफैक्टर निकल के आ गया। कोफैक्टर से हम लोग यहाँ पे एडजॉइंट भी निकाल सकते हैं। तो एडजॉइंट अगर निकालेंगे तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो कोफैक्टर निकल के आता है उसका डैश, डैश का मतलब है इस दो को कॉलम में बना दो। 4 -5 1, 2 0 -2, यहाँ पे 2 और 3 5 3, यहाँ से एडजॉइंट निकल के आ गया। ठीक है, अब एडजॉइंट निकल के आ गया तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, एक्स का वैल्यू। तो एक्स का वैल्यू किसके बराबर है, ए इनवर्स बी के बराबर है। ए इनवर्स कैसे निकालोगे, एडजॉइंट ऑफ ए में डिटर्मिनेंट का डिवाइड करोगे इनटू बी। चलिए, इस एडजॉइंट में इस 10 का भाग दोगे तो 1/10 हो जाएगा। यहाँ पे एडजॉइंट का वैल्यू कितना है, 4 -5 1 2 0 -2 2 5 3, बी का वैल्यू कितना है 4 0 2, चलो माइनस, सॉरी माइनस नहीं है, 10 तो प्लस का था तो यहाँ पे 1/10 ही रहेगा। चलिए इनका प्रोडक्ट, 4 का 4 से 16, यहाँ पे 0, 2 का 2 से 4, 5 का 4 से -20, यहाँ पे 0, यहाँ पे 10, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 2 0 होगा, 0 का 2 से 0, यहाँ पे 6 होगा। चलिए 1/10, तो ये सब x का वैल्यू है, ये सब x का वैल्यू कितना होगा, 16 4 20, यहाँ पे माइनस का 10, यहाँ पे 10। चलो x बराबर, भाग दोगे 2 -1 1, 10 का भाग दिया, और इस x को हम लोग बोल सकते हैं, इसको मैंने x बोला ना, इसको बोल दो x/z। तुलना करोगे तो x का वैल्यू 2 आएगा, y का -1 आएगा, z का 1 आएगा। अब जो x/z का वैल्यू है, अब वो सही है या गलत है उसको चेक करने के लिए इन वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रखो। चलो मैंने तीसरे वाले में रखा, x का वैल्यू 2 है, y का -1 है, ये +1 है, -1 +1 कट जाएगा तो 2 बराबर 2 आंसर हो गया। तो आंसर भी चेक हो गया। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको तो बहुत अच्छे से तैयार करके रखो ही, इस टाइप के क्वेश्चन के आने की टॉप मोस्ट प्रोबेबिलिटी है, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। कभी पर क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, क्वेश्चन कैसे आ जाता है,
2/x प्लस 3/y प्लस 10/z बराबर 4। फर्स्ट 4/x माइनस 6/y प्लस का 5/z बराबर, और क्या आ गया 1। सेकेंड आगे उन्होंने बोला है 6/x प्लस का 9/y माइनस का 20/z बराबर कितना है 2। इसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करने के लिए आ जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा काम कर लो, लेट कर लो। 1/x बराबर u है, 1/y बराबर v है, और 1/z बराबर कैसा है w है। तो ये तीनों इक्वेशन नए फॉर्मेट में कन्वर्ट होकर क्या बन जाएगा 2u 3v 10w बराबर 4। इसे मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसे फर्स्ट मान लो, ये बन जाएगा 4u माइनस का 6v 5w बराबर 1। इसको मान लो सेकेंड। ऐसे ही ये बन जाएगा 6u 9v और 20w बराबर 2। इसको मान लो आप थर्ड। अब जैसे कि तुमने अभी एक्स वाई जेड का वाला क्वेश्चन किया, एक्स वाई जेड में जो क्वेश्चन किया वैसे ही इसको सॉल्व करोगे तो यू वी डब्ल्यू का वैल्यू आएगा, और जो यू वी डब्ल्यू का वैल्यू आएगा उसको यहाँ रखो यू का वैल्यू, तो एक्स निकल आएगा। जो भी का वैल्यू आएगा उसको यहाँ रख के वाई का वैल्यू निकाल देना, और जो डब्ल्यू का वैल्यू आएगा उसको यहाँ रख के जेड का वैल्यू निकाल देना। मतलब जैसा क्वेश्चन इससे पहले किया है सेम वही प्रोसीजर अप्लाई करके इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे। जैसे गुणांकों का व्यू बनाओगे, जो ज्ञात करना वहाँ पे एक्स वाई जेड के यहाँ यू वी डब्ल्यू लिख देना, और जो भी यहाँ लिखा जाता है वो लिखोगे, यहाँ गुणांकों का व्यू लिखोगे। सॉल्व करके जो निकल के आता है तो वहाँ एक्स वाई जेड लिखा था तो एक्स वाई जेड निकल के आएगा, यहाँ यू वी डब्ल्यू लिखा है तो यू वी डब्ल्यू निकल के आएगा। यू वी डब्ल्यू निकालने के बाद वो वैल्यू तुम यहाँ पुट करोगे तो एक्स वाई जेड का वैल्यू आ जाएगा। एक क्वेश्चन और देखो यहाँ पे, मान लो कोई मैट्रिक्स है ए बराबर, उन्होंने बोला है 3 2 1 1, ठीक है। और उन्होंने बोला है, मतलब आपको गिवन है इस मैट्रिक्स में, क्या गिवन है ए स्क्वायर प्लस का स्मॉल ए इंटू ए प्लस का बी इंटू आई बराबर 0। तो हमें ए का और बी का वैल्यू निकालना है, तो देखो हम कैसे निकालेंगे। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है तो देखो कैसे निकालेंगे, समझो। तो इस टाइप के क्वेश्चन में पहले हम लोग ए स्क्वायर निकालेंगे, कैसे ए का ए से गुणा करेंगे, 3 1 2 1 3 1 2 1, 3 2 का यहाँ पे करोगे 3 से का 9, 2 एकम 2 9 2 11, 3 दूनी 6, 2 एकम 2 6 2 8, 3 और 1 4, 2 और 1 3, ए स्क्वायर निकल आया। तो यहाँ पे ये सारी वैल्यू हम पुट करेंगे। ए स्क्वायर का वैल्यू है 11 4 8 3, यहाँ पे स्मॉल ए, यहाँ पे कैपिटल ए का वैल्यू रखोगे 3 1 2 1, यहाँ पे बी आई का वैल्यू रखोगे 1 0 0 1 बराबर 0 है। यहाँ पे कितना है 11 4 8 3, यहाँ पे 3a 2a a a, यहाँ पे b को रखोगे तो b 0 0 b बराबर, चलो इसको रख कर दो, जीरो को हम इसमें लिख सकते हैं 0 0 0 0, क्योंकि यहाँ पे 2/2 ऑर्डर का था, इसको भी मैंने 2/2 ऑर्डर में ही कन्वर्ट कर लिया। अब 2/2 ऑर्डर में कन्वर्ट कर लिया तो यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगा। इक्वेशन कैसे बनेगा 8, सॉरी इनको जोड़ दो, यहाँ पे 11 है, यहाँ 3a है, यहाँ पे b है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2a है, यहाँ तो 0 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ a है, यहाँ 0 है, मतलब a प्लस 4 है। ऐसे इन तीनों को जोड़ोगे तो यहाँ 3 है, यहाँ a है, यहाँ b है, बराबर कितना है 0 0 0 0। इन दोनों का कंपेयर करोगे
तो 8 प्लस 2a बराबर 0 होगा, तो यहाँ से a का वैल्यू -4 आ जाएगा, a का वैल्यू -4 आ जाएगा। इसी टाइप से या तो तुम इसका कंपेयर कर लो इसके साथ, या तुम इसका कंपेयर कर लो इसके साथ, दूसरा समीकरण बनेगा और पहले से जो a का वैल्यू आया वो इसमें डालोगे तो b का वैल्यू निकल आएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी तुम लोगों को मिल सकता है, एक बार इसको भी ट्राई करके जाना। मान लो क्वेश्चन कभी ऐसा दे दिया जाए, मान लो कोई मैट्रिक्स है ए बराबर, मैट्रिक्स ए बराबर है 1 2 -2, कितना है -1 3 0, और कितना है 2 5 1, और तुमसे प्रूव करवा लिया जाए कि ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर कितना, डिटर्मिनेंट का वैल्यू इंटू आई। देखो ये 3/3 का है तो आई भी यहाँ पे 3/3 का ही होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे समझो। इसमें जैसे ए दिया है, यहाँ पे हम एडजॉइंट ए निकालेंगे, दोनों का गुणा करेंगे, फिर एडजॉइंट ए में ए का गुणा करेंगे, तो ये दोनों वैल्यू बराबर आएंगी। ऐसे ही हम ए के सारणिक में आई का गुणा करेंगे तो ये तीनों वैल्यू बराबर आएंगी। तो करने का प्रोसीजर क्या है, ए तुमको पता है, बस तुम्हें एडजॉइंट ए निकालना है और ए के डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है। एडजॉइंट का गुणा ए से करना, एडजॉइंट में ए का गुणा करना, डिटरमिनेंट की वैल्यू में ए का मल्टीपल करना, ये तीनों पार्ट आपके बराबर होंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है। चलिए, तो आई होप मैट्रिक्स में इतने में मैट्रिक्स आपका सफिशिएंट हो गया होगा और आपको समझ भी आ गया होगा। इतना तैयार कर लो, मैट्रिक्स के दोनों लेक्चर से आपका मैट्रिक्स हो जाएगा। डिटरमिनेंट का मैंने लेक्चर डाला है, मतलब उन तीनों लेक्चर को देखोगे तो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट पूरा आपका कंबाइंड रूप से तैयार हो जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत किसी प्रकार के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें मैसेज करके बता सकते हो। तो मैं पेपर के एक दिन पहले उन सारे क्वेश्चन मतलब पेपर के पहले ही इसी दिन में एक ऐसा लेक्चर अपलोड कर दूंगा जिसमें तुम लोगों के डाउट वाले क्वेश्चन हम बना के डाल देंगे, मतलब सॉल्व करके अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो दो चैप्टर तुम्हारे कंप्लीट हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम वेक्टर कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम वेक्टर कंप्लीट करेंगे।